नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 14वीं किस्त का लाभ है वो बहुत सारे किसान भाइयों को 27 जुलाई 2023 को प्राप्त हो चुका है। लेकिन कुछ किसान हमारे ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक की एक भी किस्त का लाभ नहीं मिल प्राप्त हो पाया है। कुछ किसान हम ऐसे ऐसे भी हैं कि जिनको 14वीं किस्त का लाभ ही नहीं मिल पाया है। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी कोई चीज़ आपको समझ में आएगी। किसान भाई बताना चाहेंगे, जब आप एक पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर एक पंजीकरण कराते हैं तो उसका एक पंजीकरण नंबर अब मिलता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जो है यहाँ से चेक, जैसे ही चेक करते हैं नाउ योर स्टेटस पे, जैसे यहाँ पर नाउ योर स्टेटस पे क्लिक करते हैं, जो उसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का जो है खुलता है। यहाँ पर सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा ही आपका पंजीकरण जो है, जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वो निकाला जा सकता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिया गया है। जैसे यूपी का है तो यूपी से शुरू है, एमपी का है तो एमपी से शुरू है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो आरजे से शुरू है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर जो है फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड को भी जो है, ये कैप्चा कोड की जगह पे जो है आप फिलअप करेंगे और गेट डाटा पे जो है आप क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो उसका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किसान ने कराया है, जिस डेट को कराया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर शो कर रही हैं। जैसे ये जो किसान भाई हैं, इनका रजिस्ट्रेशन काफ़ी पुराना था। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि 19/7/2023 को इनका रजिस्ट्रेशन जो है इन्होंने कराया था। लेकिन इनसे हमारी पहले भी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि सर हमने रजिस्ट्रेशन 2019 में ही करा दिया था, लेकिन जो है इनकी किस्तें जो है खाते पे नहीं पहुंच पाई हैं। तो किसान बताना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन जैसे आपने पीएम किसान के पोर्टल पर बहुत पहले करा दिया है, मान लीजिए आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले करा दिया है, उसमें वो जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो वो 3 चरणों से होकर गुजरता है। एक नंबर एक पहली बात है कि वो तहसील लॉगिन, तहसील से फिर डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से फिर स्टेट लॉगिन से, स्टेट लॉगिन से फिर भारत सरकार को जो है डाटा ट्रांसफ़र होता है। जब भारत सरकार को ट्रांसफ़र होता है तो उस डाटे को पीएफएमएस के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। जो पीएफएमएस की पोर्टल पर जिस दिन जो डाटा अपलोड किया जाता है तो उस डेट से ही जो है पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन है वो उस डेट से ही मान्य किया जाता है। जैसे इनका जो है इन्होंने 2 साल पहले कराया था, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट शो कर रहा है 19 जुलाई 2023 शो कर रहा है। अब जब 19 जुलाई 2023 शो कर रहा है तो ये हमसे कल हमें कॉल किया, इन्होंने हमारे नज़दीक के ही हैं, इन्होंने कॉल किया कि सर हमारा ऐसे ऐसी बात है। तो हमने कहा आप रजिस्ट्रेशन नंबर भेजिएगा। जब इनको रजिस्ट्रेशन नंबर हम देखा तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो अभी 19 जुलाई 2023 को है, लेकिन इनके खाते पर जो है पैसा नहीं जा पाया है, क्योंकि इनका जो है जो रजिस्ट्रेशन जो पैसे देने की जो कार्यवाही थी पीएफएस की, वो जो है 19 तारीख से पहले शुरू हो गई थी, तब इनके खाते पर पैसा नहीं पहुंच पाया था। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की इनकी बात करें, जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है, एलिजिबिलिटी स्टेटस में जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, इनकी एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग एस दिखाई दे रहा है। इनका लैंड सीडिंग ऐसे ही, केवाईसी स्टेटस भी एस है। आधार बैंक सीडिंग की अगर बात करें तो ये भी जो है आधार बैंक का जो अकाउंट है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस है वो भी एस है। इनकी सारी चीज़ें ऐसे हैं। अगर आप भी किसी भी अपनी किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपका जो है यहाँ पर किसी में अगर नो शो कर रहा है, ये जो एस शो कर रहा है ग्रीन करके आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर ग्रीन के अलावा अगर आपका रेड दिखाई दे रहा है, नो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है आपके वाले में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आपके वाले में भी है तो आप भी जो है, जो हम बताएंगे इसका जो है भी निष्कर्ष, वो आप बने रहिए वीडियो लास्ट तक, तभी कुछ चीज़ आप समझ में आएगी। तो अगर आपका रेड आता है तो रेड के लिए जो है परेशान नहीं होना है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसको जो है आप फॉलो करिए, आपका सही हो जाएगा। अब इनका सारी चीज़ें जो है कोई समस्या नहीं, इनके तीनों जो स्टेटस हैं वो ई केवाईसी, लैंड सीडिंग और बैंक अकाउंट का जो सीडिंग है आधार का, वो भी जो है ठीक है इनका। अब किसान को बताना कि जो बैंक अकाउंट है वो आपका आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपके खाते पे जो है किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं जा पाएगा। इसलिए जो है आपका
बैंक का जो अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर हम इनके लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, इनका जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है FTO प्रोसेड नो। अब FTO प्रोसेड नो इसलिए लिख गया कि इनका जो फर्स्ट किस्त था, जिसे 19 जुलाई 2023 को इनका एक्सेप्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो इनका जो किस्त था, यानी जो फर्स्ट किस्त आना था, उसमें इनका नंबर नहीं पहुंच पाया है, इसलिए इनके वाले में लिख के आ गया सीधे सीधे FTO प्रोसेड नो। अब FTO प्रोसेड नो लिख के आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि किस्तें इनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पर ऊपर देख एलिजिबिलिटी वाले में अगर इनका जो है तीनों चीज़ जब शो कर रहा है, S शो कर रहा है, तो इनको किस्तें जरूर मिलेंगी। तो अगर आपके वाले में भी अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, FTO प्रोसेस नो शो कर रहा है, और अगर एलिजिबिलिटी में अगर देखें लैंड सीडिंग S, EKYC S और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग S दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अभी नया पंजीकरण, अभी नया रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके लिए है सिर्फ, जो है अभी जो चीज़ें इस वीडियो पे चल रही हैं सिर्फ उनके लिए। अगर किसी का एलिजिबिलिटी S शो कर रहा है तीनों ऑप्शन, और उनका स्टॉप बाय स्टेट पेमेंट आप स्टेट के द्वारा स्टॉप किया गया है डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट के द्वारा, तो उनके में ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, क्योंकि उनके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप्स बना के रखा है CMS पोर्टल के माध्यम से ही उनका संशोधन होना है, तो उनके लिए चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आपके वाले में भी कोई अगर फर्स्ट किस्त का इंतजार कर रहे थे, अगर आपने नया पंजीकरण कराया, FTO प्रोसेस नो लिख के आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए। अगली जो आने वाली जो 15वीं किस्त है उस पर जो है आपको जरूर से जरूर जो है योजना का लाभ मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।